ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 12 जनवरी 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए आवाज नहीं आ रहा है? साउंड आपका बड़ा हुआ है? ओम शांति। क्या हो जाता है इसको भी? अब आएगा। बाबा कहते हैं, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। कैसा हो गया? आज का प्रश्न, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर, देह अभिमान के कारण। जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते, छोड़ते नहीं। पुरानी चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। वो रात के मुसाफिर
सुबह हुई घर चल। कहाँ चल? ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। बाबा कहते हैं बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं लेना है? तो क्या करना है? विकारों का दान जरूर देना है, देना नहीं है, जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? हाँ, देह में रहते मैं कौन? देही, मतलब आत्मा हूं। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। क्या कहते पापा? लायक बनो। प्रश्न है कि आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? ज्ञान मिला, आस्तिक बन गए, लेकिन एक बात के कारण क्या बन जाते हैं? नास्तिक बन जाते हैं। तो बाबा उत्तर बता, दे अभिमान के कारण। कैसे? दे अभिमान के कारण, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। समझाएंगे तो बोले हाँ सब पता है, लेकिन पुरानी चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। ज्ञान की गोली मिल गई, लेकिन इसके बाद ही माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। आस्तिक बने हुए भी क्या बन जाते हैं? नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। जब मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी हूँ, ये बात को भूलते हैं, देह भान आता है, फिर से पतित बन जाते हैं। तो जैसे ईश्वर की गोद से क्या होते हैं? मर जाते हैं। गीत बजा, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल, और राह के मुसाफिर सुबह हुई घर चल। अब घर चलने का टाइम आ गया है। कहाँ चलना है? हाँ। ओम शांति। वह भी घड़ी है, या बेहद की घड़ी है। हाँ, कैसी घड़ी है? बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ, फुल दिखाया है ना। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से। कितने हिस्से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बेहद की घड़ी में कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से है ना। बाबा कहते 15-15 मिनट मिले हुए हैं। 15 चौके 60 है ना। 1 घंटा में क्या मिनट? 60 मिनट। पूरा घूमने में कितना लगता है उसको? हाँ 60। तो 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे फिर ये 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। 2 युग, सतयुग त्रेता, 2 युग द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। तो बाबा कहते जैसे नक्शे में देखा है ना, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है और साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। समझे? नक्शा देखें आप लोग। एक देश का नाम है अलास्का। क्या नाम है? वहाँ पे 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। और वहाँ भी बाबा का सेंटर है। समझ में आया? बहुत दूर है। तो बाबा कहते हैं तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, वहाँ पे 6 महीना दिन और 6 महीना क्या होता है? यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात भी आधा कल्प। दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि ये ड्रामा का चक्र है। उनको क्या पता है? वो तो खाओ पियो बस उसी में मस्त है। जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। नाम क्या है? इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनंट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है ना, बाकी झाड़ खड़ा है। बनंट्री है कोलकाता में, कभी जाएंगे ना तो देखेंगे, उसको पता ही नहीं चलता है कि झाड़ कहाँ पर है। ठीक है? हाँ। बाकी झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन सड़ गया है, इसलिए गाया भी जाता है। 1 टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पे खड़े हैं। 3 धर्म है, बाकी आदि सनातन देव धर्म क्या है? गुम हो गया। दुनिया में कोई नहीं जानते आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। जैसे 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है ना, वैसे सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। वह आधा आधा नहीं कर सकते। सतयुग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब तो नहीं रहता ना। सतयुग काम दे दिया है, टाइम क्या दे दिया है? बहुत टाइम दे दिया है। हाँ? कितना लाख वर्ष का दिया है ना। तो कहाँ से आधा आधा होगा?
कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है और आधा कल्प नास्तिक रहती है। वास्तविक पन्नी का वर्षा बाप से मिलता है, कोई भी नहीं जानती। तो शिवरात्रि कब होती है? टाइम तो पता चाहिए ना। जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे, बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? रात को दिन बनाते हैं। कौन सी रात? बेहद की रात ना। द्वापर कल जो क्या है? बेहद की रात है, अज्ञान की रात है। तब बाबा आते हैं और हमें ज्ञान का प्रकाश देकर क्या करते हैं? दिन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है। बाबा नहीं आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है ना। परमपिता परमात्मा को आना भी है जरूर। पुकारते हैं पतित पावन आओ, नहीं पुकारते हैं? पुकारते हैं। पतित पावन कौन है यह नहीं जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। पुकारते हैं आओ लेकिन जानते नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। तो आप लोग कौन है? आस्तिक हैं। हम समझे नास्तिक है। बाबा को जानने से भी आप आस्तिक नहीं बनेंगे। बाबा को जान करके और बाबा के बताए रास्ते पर चलेंगे तभी आप आस्तिक है, नहीं तो नास्तिक है। बहुत सारे बच्चे बाबा को जान गए हैं लेकिन श्रीमत पर चलते नहीं है, तो क्या उसको आस्तिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। शास्त्रों में दिखाया जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौरव की तरफ बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता था कि कृष्ण भगवान थे, ठीक है, जाने, लेकिन फिर भी वो साथ किसका दिया? अधर्म का, इसलिए उसका विनाश हो गया। जान गया लेकिन माना नहीं। तो ऐसे आप भगवान को जान गए कि बाबा आ गया है, भाग्य बना रहा है, लेकिन यदि आप बाबा के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आपका भी क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। फिर आपको आस्तिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? नास्तिक ही कहेंगे। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण मधुबन में रहने वाले भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आश्चर्यवत सुनंती, दूसरों को कथंती और फिर भागंती। बाबा का पहला पहला फरमान है। क्या फरमान है? पवित्रता का। क्या फरमान है? हाँ, यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं लगती है? इसीलिए क्योंकि पवित्रता चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि भगवान को देवी देवता बनाना है तो वहाँ तो दुष्ट की जरूरत है नहीं, अपवित्र की जरूरत है नहीं। तो बाबा कहते एक ही बच्चा हो लेकिन एक्यूरेट बच्चा हो। कैसा बच्चा हो? हाँ, इसलिए आप जहाँ भी हैं जीवन इसलिए सेंटर में भीड़ नहीं लगती है। बहुत मतलब सीमित लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आते हैं एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, या एक्यूरेट बन रहे होते हैं। बहुत सेंटर है जहाँ भिखारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। समझ में आ गया? बहुत सेंटर है जहाँ भिखारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, भिखारों को भी नहीं छोड़ते। बाबा घर में आते हैं, ठीक है, मुरली भी सुनते हैं और भिकार में भी जाते रहते हैं। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, तो इसलिए बीच बीच में भस्मासुर नहीं करना है। कुछ कुछ लोग बन जाते हैं, सोचते किसको पता चलता है? इसको तो पता चलता ही ना, नहीं चलता है। हाँ, चलता है, इशारा भी करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते, देवता बनते नहीं। जब काम चिता पे चढ़ के भस्म हो गए तो देवता कहेंगे? पहले विकारों का दान देना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। नहीं समझे? फिर बाबा कहते क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं और एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे ऐसे समाचार खूब बहुत छपते हैं, है ना। इतना हो जाता है कि मुंह तो कंट्रोल में ही नहीं, शरीर भी कंट्रोल खो देता है। ठीक है,
बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है या देह भान छोड़ो। मैं कौन? अशरीरी हूं। कली बाबा ने क्या कहा कि अपने देह को ही भूलना है, तो दूसरे को देह को क्यों याद करेंगे? तो बाबा कहते तुमको तो अशरीरी बन चलना है ना। कितना समय तुम देही अभिमानी रहे, देह अभिमान रहे हो, कितना समय रहे हो। सत्युग में तुम आत्माभिमानी थे, तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां माया होती नहीं। कहाँ? सत्युग में। इसलिए दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, पड़ता है ना, कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इसमें सब है नास्तिक। गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। मानते हैं लेकिन जानते नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। कोई बाप को 5 से 7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह हमारा बाप सर्वव्यापी है? कहेंगे कि मेरा बाप हर जगह कुत्ता बिल्ली सुअर सब में है। लेकिन परमात्मा के लिए क्या कह देते हैं कि हर जगह है, कुत्ता बिल्ली सुअर कौन कौन में है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन है नहीं है। तो ये बाप भी कहते हैं ये बाबा कण कण में नहीं है, कण स्वरूप है। क्या है? कण स्वरूप है। ये बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूं, ये मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकता है? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। हर एक में आत्मा है न कि परमात्मा। समझ में आ गया? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और आत्मा बेटा है, परमात्मा बाप है। तो बेटा बेटा और बाप बाप है कि दोनों एक है? हाँ। फिर भी समझते नहीं है, इसलिए बाप समझाते रहते हैं पहले नास्तिक शास्त्रिक बनाओ तो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं ना उसको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते हैं? दुख का वर्षा कौन देते हैं या नहीं जानते हैं? सुख का वर्षा कौन देते हैं? बाबा। और दुख का वर्षा कौन देते हैं? रावण। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं। किसको भूल गए हैं? नाम भी लेते हैं, कहते फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। मरने से स्वर्ग में चल जाएगा, कर्म किया कुकर्म, अब मरने स्वर्ग में चल जाएगा तो फिर क्या रो रहे हो? तब खुशी मनाओ। ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है? नहीं, यही दुनिया एक दिन स्वर्ग था और यही अभी क्या बन गया? नर्क। भगवान फिर से इसको स्वर्ग बनाने आए हैं। अभी जो श्रेष्ठ कर्म करेगा, अभी जो बाबा के बताए रास्ते पर चलेगा, वही सत्युग में जाने के लायक बनेगा। कहते फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाप कहते बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी ही है। नहीं समझते, बोले पतित तो बिगड़ जाएगा। बाबा के बच्चे में भी है, विकार में जाते रहते, उसको बोल दीजिए तो गर्म हो जाएगा। मतलब देखे हैं, जानते हैं। अरे सत्य किसे छिपाते हो? बाप कहते हैं पहले अल्प पर समझाओ। पहले किसको समझाओ? बाबा पर समझाओ। बाबा एक ही है, परमात्मा एक ही है। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या पूछेंगे? जब कहे हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है। ऐसे समझाना है। हाँ, जो तुम बाप को नहीं जानते तो किसको जानोगे? तो नास्तिक ना हो तब। समझ में आया? अब ऐसे समझाएगा तो कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो मुरली की बातें याद रखेंगे तब ना किसी को सुनाएंगे। परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती है, नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परम पिता, यह है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर भी यहाँ होगा ना, यहाँ कहाँ? साकार में।
प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है? पूछ रहे हैं बाबा, आप लोगों ने सुने हैं? निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार और उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे। बीके मतलब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे। क्या बनेंगे? परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है। तो युक्ति से नहीं समझाते हैं तो कोई समझता ही नहीं है। ठीक है, तो समझाने का तरीका चाहिए। क्या चाहिए? तरीका चाहिए। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी पुरानी चाल चलते रहते हैं। नहीं धरना नहीं करते, देहाभिमान रहता है ना। क्या रहता है? कहते हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? पहली बात न जानने के कारण ही फारकती देते। पहली बात क्या है? वो बाबा को ही नहीं जाना, बाबा पे ही निश्चय नहीं हुआ, तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि जीवन में समस्या परीक्षा आती है, सोचता इससे कैसे हो रहा है। तो भाई कर्म आपका है तो आएगा ही। जितना ज्यादा विकर्म किए होंगे वो आपको रिटर्न में आएगा। ठीक है, अब घबरा गए तो गए काम से। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा कहते फिर भी देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की, गोली अथवा देह अभिमान की, और ये हमारा। क्योंकि जब देह अभिमान आएगा तो माया गिरा ही देगा आपको। यह है ज्ञान की गोली और वह है माया की गोली। बाबा ये क्या दे रहे हैं? ज्ञान की गोली, इससे जिंदा हो जाते हैं। माया की गोली लगती है तो मुर्दा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ, माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। समझते अब जाके क्या करेंगे, सब तो खत्म हो गया। तुम पांडव के युद्ध माया से है ना। पांडव के युद्ध किससे है? माया से है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान की गोली खाना, माया की गोली नहीं खाना। बाबा का श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, मनमत लगाएंगे, माया छोड़ने वाला नहीं है। माया भी देखती है ना कौन लायक है और कौन नालायक है, तो नालायक को जोर से पकड़ती है। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं श्रीमत का टेंशन रखो, बाबा क्या कहते हैं उसका पालन करो। अमृत वेला ज्यादा तंग किसको करता है? माया, पता है? अमृत वेला ज्यादा तंग माया किसको करता है? जो सुबह से लेकर के शाम तक बाबा का श्रीमत का उल्लंघन करता है, माया उसको योग लगाने नहीं देता। बोलता तू नालायक है, बाबा कहना दिन भर नहीं माने, तुम योग करोगे, सो जाओ। क्या करता है? बोलता थूक देता है, झुटकाने लगता है। ठीक है, फिर सोचते योग नहीं लगता है तो क्या करेंगे? सो जाओ। समझ में आया? इसलिए जो अमृत वेला से लेकर रात्रि सोने तक अपना चार्ट सही रखता है उसको ही अमृत वेला सही होता है। ठीक है, जो नींद आता है भाई विकार में जाते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो बोझ तो पहले ही से था, आज चढ़ते ही जा रहा है तो नींद तो आएगा ही। तो माया कहता है तू नालायक है, तू बाबा को याद करने लायक नहीं है, तू सो जा। क्या करते हैं? थोड़ा सा थूक देता है इधर से। फिर क्या होता है? झुटका लगने लगता है, फिर मन नहीं लगेगा योग में, शरीर में दर्द होने लगेगा। क्या होने लगेगा? तो बोलेगी इसे चलो सो जाते हैं, सोए और खोए। समझ में आया? नहीं आया? तो माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं, मुरली पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो पांडव के युद्ध माया से है ना। तो बाप समझाते हैं, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान सागर से ज्ञान गंगा निकली है या पानी की? ज्ञान की। वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि यह कौन है। देवी देवताओं को तो किसको अमृत पिला सकते हैं क्या?
यह हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। किस द्वारा रचा जाता है? यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। बुद्धू तो सुनेंगे और भूल जाएंगे। तो आप लोग कौन है? समझदार है ना? ये बुद्धू है। थोड़ा थोड़ा स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं ना। भले स्कूल में 12 मास बैठे रहे परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते, लास्ट में फेल हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारे बच्चे आश्रम में आते हैं लेकिन उनका ध्यान न पढ़ाई पर होता है न योग पर होता है, ध्यान कहीं और होता है, तो घड़ी घड़ी फेल होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा फुल फोकस बाबा की तरफ होना चाहिए, बाबा की मुरली की तरफ होना चाहिए, तब आपके अंदर परिवर्तन होगा। लेकिन ध्यान बाबा पर नहीं है, कहीं और है, तो जैसे थे उससे भी नीचे गिर जाएंगे। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते। बाप कहते आत्मा सुनती हो? क्या कहते बाबा? आत्मा सुनती हो? नहीं सुनती हो, पीछे सुनती हो। और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। हाँ, बाप कहते लकी सितारे समझते हो? नहीं समझते हो? नहीं समझते, यही समझते हो ना। तुमको पढ़ाता हूं, जिसको भगवान पढ़ाते हैं, तो लकी सितारा हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा ही करती और कराती है ना। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। इस शरीर के द्वारा काम कौन करा रहा है? आत्मा भी करा रही है, तो परमात्मा भी करवा रहे हैं ना। कि हम कर रहे हैं, जहां हम वहीं गम, जहां हम अटेंशन नहीं होगा कम। बाबा कहते जैसे आत्मा आत्मा से कराती है वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। सबसे अच्छा काम क्या है? बाबा का परिचय देना। पहले पर यह प्रश्नावली उठाओ, वह है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप और आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा। वह है बड़ा बाबा। कौन? शिव बाबा। सब भगत उनको ही याद करते हैं। किनको? सर्व का पतित पावन वह है ना। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम लगाते हैं। क्या कहते हैं? श्री श्री 108 श्री जगत गुरु। अब जगत गुरु कोई मनुष्य हो सकता है? नाम लिखाने से जगत गुरु कोई हो जाएगा? जगत गुरु एक ही है, परम पिता परमात्मा। कौन है? कोई देहधारी बन सकता है जगत गुरु? बन सकता है? अपने ही जन्म मरण के चक्कर में जो फंसा हुआ है वो जगत गुरु नहीं हो सकता है। उसको तो अपना ही ठिकाना नहीं कि हम कब मरेंगे, तो हमारा ठिकाना ले सकता है? नहीं ले सकता है। बाबा कहते जगदम्बाएं भी बहुत निकली है लो। भाई लोग में जगत गुरु बन गए और माता लोग में अब जगत की माँ कोई बन सकती है? नहीं। तो टाइटल लेके बैठ गए हैं। बाबा कहते यह है सब झूठ। क्या है? झूठ में सच का पता मुश्किल ही पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं परंतु सच तो छिप ना सके। सच छिप सकता है? कोई बोले हम जगदम्बा है तो जगदम्बा बन सकती है टाइटल लेने से? 2-4 को बाल बच्चा को 100 को पालन कर दे जगदम्बा बन जाएंगे? नहीं। कहते सच तो बिठो नच। क्या कहते बाबा? तो जो सच होता है वो खुशी में डांस करते रहते हैं। आज जो झूठ बोलेगा, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। क्या बोलता है? और इतना क्लियर झूठ बोलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सचमुच क्या होगा, लेकिन पता तो चली जाता है ना। बाद में पता तो चलिए, मान लिया अभी आप हमसे झूठ बोल दिए, लेकिन कुछ समय के बाद तो स्पष्ट हो ही जाता है।
और जब स्पष्ट पता चलता है तो कितना दुख होता है कि देखो इस पे इतना भरोसा करते थे, तो फिर वो नीचे गिर जाता है। समझ में आ गया? जो दृष्टिकोण होता है वो चेंज हो जाता है कि देखो हम लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सच शक्तिशाली बोलता है और झूठ कमजोर, डरता है, क्या कहेगा, क्या होगा, क्या होगा। सांच कुआंच नहीं खुशी में वो तू नाचत है। ठीक है, इसलिए झूठ के लिए हर बात सिद्ध करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है, हम ऐसे करते, कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं सत्य को सिद्ध करने की दरकार नहीं होती है, वो तो दिखाई भी पड़ता है ना, नहीं पड़ता है। तो सच तो बिठो नच, डांस करते रहो खुशी में। डांस तो मशहूर है ना, कौन सा डांस, तन का कि मन का? दिलाई उसको पापा में। तन का डांस कि मन का डांस? आप लोग कौन सा डांस करते हैं? तन का नहीं करते हैं, मन का डांस। क्योंकि तन का डांस तो सब लोग कर भी नहीं सकते हैं, नहीं समझे, लेकिन मन का डांस तो सब लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि करते हैं, लेकिन मन का डांस वही कर सकता है जो सच्चा होगा, जो स्वच्छ होगा, जिसके अंदर कल छपट नहीं होगा। समझ में आया? नहीं तो उसको वही बातें मन में घर करती रहेगी, अरे हम ऐसे बोल दिए थे, कहीं पता ना चल जाए। हमेशा वही घुटुक में रहेगा। कोई कुछ बोलेगा तो उसको लगेगा हमें तो नहीं बोल रहा है। समझ में आ गया? हमेशा टेंशन में रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज जो सच है उसको पता है कि हम ऐसा किया ही नहीं है, तो बोलने तो बाबा कहते हैं पति दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया या गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे क्या नर्क को स्वर्ग? इसको कहा जाता है कुंभी पार्क नर्क। कैसा नर्क? स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय और नर्क को कहा जाता है वेश्यालय। पहले तो लिखवा लो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। कौन है? शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रतन ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। पहले तो बाबा किसको मिले? ब्रह्मा बाबा को मिले, फिर हम मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं, धारणा अच्छी करते हैं। और कोई कोई ज्यादा दिन चलने वाले भी क्या होते हैं? गफलत करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो फेल हो जाते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर उनमें कुछ न कुछ खामियां है, इसलिए धारणा नहीं होती। धारणा नहीं होती है कि कुछ न कुछ अंदर में खोट है। क्या है? काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। जिसके अंदर विकार का नशा है वो तो धारणा कर ही नहीं पाएगा। ज्ञान सुनेगा ई कान से, उसका निकल जाएगा ई कान से, क्योंकि उसके मन में बस वही बातें चलती रहती है। समझ में आया? बाबा की बातें याद उसको नहीं रहती है। हाँ, वही बाबा कहते हैं कि काम विकार का अगर थोड़ा भी नशा होगा तो धारणा मुश्किल होगा। लिखते बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। क्या बना देता है? हाँ, बाबा कहते बनाएगा। क्या करेगा? संभाल करो। क्या करो? बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कैसे जीतो? जितना बाबा को याद करेंगे उतना उस पर जीत होगी। अब देहदारी में लटक जाएंगे तो पक्का है हार जाएंगे। ठीक है? तो बाबा कहते हैं कल पहले भी तुमने जीता है, आज नई बात नहीं है। बाप की गद्दी पर बैठे हो ना, उसके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना उच्च पद बन जाएंगे। पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। समझ में आया? यदि पवित्र नहीं रहेंगे तो कहीं के लायक नहीं रहेंगे। बजा के बनेंगे त्रेता में प्रजा की प्रजा या दास दासी बनेंगे, जूठा बर्तन धोएंगे वहां पर, और क्या करेंगे? ठीक है? इसलिए बाबा कहते एक जन्म तो पवित्र बन जाओ। समझ में आया? नहीं आया तो कुछ लोग सुनेंगे ई कान से, निकाल देंगे ई कान से।
जब तक बाबा बोला थोड़ा होश आया, और घर जाने के बाद जैसे थे वैसे, सुनने के बाद जैसे थे मुरली से हटे, फिर वही बातें मन में रमन करने लगा। बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं, रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है, अब तो पंप है, माया का क्या है। आगे इतनी मशीनें आगे नहीं थी, आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी क्या, तलवार तीर धनुष से लड़ाई होता था, समझ में आया। हाँ, ये तो अभी आया 1700 के बाद में, ये सब अंग्रेज लोग आए थे, सब बंदूक वगैरह आया, और अभी तो ऐसे ऐसे बम आ गया है कि सेना की जरूरत ही नहीं है ना, बटन टीपे और ओम शांति, क्या हो जाएगा, सब शांति हो जाएगा ना। यह तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे नहीं, पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है, एरोप्लेन जो बनाते होंगे वह भी वहां होंगे, प्रजा में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। अभी जो भी बना रहे हैं अभी विनाश के लिए, सतयुग में सब एरोप्लेन जो बनेगा, पुष्पक विमान एकदम फुल प्रूफ, 5 साल का बच्चा भी उड़ा सकता है, एक्सीडेंट प्रूफ। वहां तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पंप से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है ना, नहीं होना है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं। मिलता भी ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों को है। गुड मॉर्निंग और नमस्ते, बाद में लिखिएगा। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है, नहीं तो भस्मासुर बन जाएगा तो कहानी खत्म है। तो बाबा ने क्या कहा, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है, पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरी पॉइंट, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। कैसे समाप्त करना है, योग बल से। अच्छी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। राज का वरदान, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहाँ वहां नहीं देखते, ठीक है। जिनके जीवन में लक्ष्य होता है कि हमें बाबा समान बनना है, तो इधर देखेंगे ना उधर, मतलब जैसा बनना है वैसा ही। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्मा व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती, वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। समझ में आया, नहीं आया, क्या आया। फर्स्ट नंबर में आने वाली जो आत्मा होती है, व्यर्थ को देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा कि मैं करनहार हूँ। करावनहार कौन है, बाबा है। इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, क्या करो, ऐसे फॉलो फादर करो। और स्लोगन, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। क्या करो, हाँ, जो जिस बात को सुनकर आपकी अवस्था बिगड़ जाती है, सुनते हुए भी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। मुरली क्या है, बाबा का लव लेटर, क्या है। तो याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार से अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे बाबा ज्योति बिंदु, वैसे मैं भी ज्योति बिंदु। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 12 जनवरी के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। क्या करना है,
देही अभिमानी बनना है, मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। क्या कहते बाबा? प्रश्न, आस्तिक बनने में बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर, देह अभिमान के कारण। जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं, ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना, इस बात को भूलने से आस्तिक बनने में भी क्या बन जाते हैं? नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय बोध से मर जाते हैं। और गीत, आज नहीं तो कल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कल कौन सा दिन है? सद्गुरुवार। कौन सा दिन है? तो सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग कल 8 बजे, मुरली क्लास कितने बजे चलती है? 8 बजे टाइम से सभी लोग आएंगे, ठीक है। और आज शाम में सेवा भी होगा ना, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।